Good evening, church. Morning. Flory is good evening, I think. Sujata sister, auntie also. Good morning. Amen. Hallelujah. So good morning, everyone. God bless you. God bless you. God bless you. Wonderful. Everybody is joining. Still many people are willing to join. सब लोग जुड़ रहे हैं. God bless you. Today is a wonderful day. Amen. Hallelujah. So, today we'll all be, we welcome the Holy Spirit every morning. Okay, we welcome. Today I'm going to talk on the indwelling presence, जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ताकि आप जानिए, क्योंकि हम सिर्फ गीत गाते हैं पवित्र आत्मा. ओके, तो वचन क्या कहता है हम उसमें से थोड़ी सी जानेंगे. हालेलुया, आमेन. सो लेट अस प्रे. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सवेरे के लिए. प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हमारे संग हो. यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु, और कोई नहीं कर सकता. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर पाप की दीवार को तोड़कर परमेश्वर आज यीशु ने आपका स्वयं का आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर डाल दिया, ताकि परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहे. प्रभु आज के इस सवेरे को मैं आपके हाथ में देता हूं. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना प्रभु. परमेश्वर ये वचन मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु, आप कह रहे हो. मुझे इस्तेमाल कर प्रभु. मेरा मन, मेरे शरीर, मेरा आत्मा मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ. परमेश्वर अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से करता हूँ. आमेन. हालेलुया. सो गुड मॉर्निंग. फिर से एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन. आमेन. सो आर वी रेडी? आमेन. आज हम एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज द इंडवेलिंग प्रेजेंस. आमेन. एक ऐसी उपस्थिति जो हमारे भीतर रहती है. आमेन. हम कोई मनुष्य नहीं है, हम एक आत्मा है. हम इस शरीर में रहते हैं जिसके पास एक मन होता है. आमेन. जैसे अंडे का एक छाल होता है, बाद में उसके अंदर सफेद होता है, अंदर एक पीला भाग होता है, वैसा वो पीला भाग आत्मा है. और जो बाहरी कवच है ये हमारा शरीर है जिसको आप स्पर्श कर सकते हो. और अंदर एक मन होता है जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ओके, जिसमें भावनाएं होती है. तो ये इन तीन चीजों से मनुष्य बनता है. हालेलुया. तो आज हम हमारे भीतर जो आत्मा रहता है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे. आमेन. विश्वासी को ये आत्मा दिया जाता है जब हमारा पुनर्जन्म होता है. हालेलुया. आज मेरे वचन में जाऊंगा यूहन्ना की किताब में. आइए, लेट्स गो टू द बुक ऑफ जॉन. John 14 verse 16 and 17. John 14, यूहन्ना 14 में वचन 16 और 17. Amen. So good morning everyone. Hallelujah. We bless you. We bless you. यूहन्ना 14 वचन 16 से 16 और 17. 16 और 17 में पढ़ूंगी. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा. मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. हालेलुया. अर्थात सत्य का आत्मा. अर्थात कौन है ये? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है. संसार नहीं देख सकता क्योंकि वो नहीं जानता उसको. तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है. क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा. और वो तुम में होगा. हालेलुया. आमेन. आए हम वचन 17 के ऊपर थोड़ा एक बार मनन करें कि सत्य का आत्मा. रीड फ्रॉम देयर. सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता. सत्य का आत्मा ये संसार, जो आपके इर्द गिर्द संसार है, वो उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो न उसे देखता है न क्योंकि जानता वो लोग उसको नहीं देखते ना ही उसको जानते हैं. परंतु तुम उसे जानते हो. परंतु तुम उसे जानते हो. यहाँ पर कितने लोग हैं पवित्र आत्मा को जानते हैं? Amen. Praise God. At least the church knows that Holy Spirit is there. They know him. Hallelujah. आगे. क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है. क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है. Amen. Hallelujah. यहाँ पर हमारा ध्यान इस वचन 17 पे रहेगा. ओके.
और बाइबल कहता है कि वो तुम्हारे भीतर रहता है। हालेलुया। वो रहता है तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहता है। ओके, वो आपके अंदर है और आपके साथ बाहर भी है। हालेलुया। यानी कि चारों ओर से आप उसमें हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, आपके इर्द गिर्द भी है। हालेलुया, आमीन। सो ये जब हम पुनर्जन्म होता है, ये सिर्फ एक अनुभव नहीं होता है। हालेलुया। ये पुनर्जन्म का ये होना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो बाइबल कहता है कि तुरंत हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। तो जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वी रिसीव द होली स्पिरिट। आमीन। अभी ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। ओके, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। तो ये आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी। जो यीशु के अंदर वो आत्मा था, वो आज हमारे अंदर आता है। हालेलुया। तो ये मनुष्य जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा, वो आज आपके और हमारे अंदर आ चुका है, हमारे इस देह में आ रहा है। आमीन। वो इसीलिए आया है ताकि वो हमारे साथ रहना पसंद करता है। वो अपने साथ घर बनाना चाहता है, हमारे घर में रहने के लिए आया है। ओके, इसलिए कभी भी विश्वासी लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं अकेला हूँ। ओके, क्योंकि जब हमने वचन 16 में कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु ने कहा मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि मैं विनती करूंगा कि मैं आपको एक सहायक दूंगा, यानी कि मददगार दूंगा। ओके, वो आपकी मदद करने के लिए आपको आया है। तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपका सहायक यानी कि आपका मददगार आपके साथ है। आमीन। कितने लोग हर पल ऐसे विश्वास करते हैं कि मेरा सहायक मेरे साथ है। यदि आपको कभी कभी अकेला महसूस होता है, यानी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा ही आपका सहायक, आपका मददगार है। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे तब उन चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, तो उनको मदद करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह थे। ओके, और यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था जिसके द्वारा उनकी हर मदद को पूरे कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह जब देह में थे, वो कई अलग अलग जगह नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि वो शरीर में सीमित थे। इसलिए यीशु मसीह का जब जाने का वक्त हो, उसने अपना काम किया, तो उसने क्या किया? अपने पिता से प्रार्थना की आप और हमारे लिए, क्योंकि वो जानता था कि सारे लोग अनाथ हो जाएंगे, बगैर मदद वो क्या कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पिता से मांगा, पिता उनको सहायक भेज दो। आमीन। उन्होंने बहुत आसान किया। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा कैसा? हम तो पाप से भरे हुए हैं, वो पवित्र है। इसलिए यीशु को सबसे पहले अपवित्र को पवित्र करना था, यानी कि आपको और हमको धर्मीय करना था। हमारे कर्मों के द्वारा हम धर्मीय नहीं बन सकते, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा हमारे और आपके लिए, ताकि सारे पापों को स्वयं के ऊपर लेकर उस क्रूस पे चढ़ गए और उसके लहू से हमें धुलाया गया, हमें शुद्ध किया गया, हमें पवित्र किया गया। आमीन। ताकि उसने तैयार किया आपको और हमको कि पवित्र आत्मा अब आपके अंदर आ सकता है। और इतना आसान किया कि आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यानी कि आपके पापों के लिए वे क्रूस पे गए आपकी जगह, उसको जो सजा मिली और आपको आजादी मिली। आप अधर्मीय थे, आप धर्मीय बने। हालेलुया, आमीन। और जब आप धर्मीय मिले तो आपको एक वरदान मिला और वो है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह धरती पे आए, वो बिना पाप के थे, इसलिए पवित्र आत्मा उस पे आकर बस गया। हालेलुया। वो जॉन द बैप्टिस्ट के पास नहीं आया। आप पाने का बपतिस्मा लोगे तो आप सोचोगे आपको बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो और विश्वास करते हो कि यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे, जिए और फिर से जी उठे, और जब आप कहते हो कि आज के बाद मैं यीशु मसीह को मेरा जीवन का प्रभु मानता हूं,
तब पवित्र आत्मा का वरदान आपको दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त उसके लहू के कारण आपको निर्दोष ठहराया जाता है, आप अधर्मियों से धर्मीय ठहरा जाता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आके बस जाता है, यानी कि आपके अंदर रहने का स्थान बनते हो। जैसे यीशु थे वैसे ही आप बनते हो। हालेलुया। समझ में है? किसी को कोई डाउट? नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, माइक ऑन करके आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। एनीवे क्लियर? तो सबको विश्वास है पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कोई भी आपको ये नहीं कहे आप पापी हो। ओके? जब यीशु के चेले थे, कई लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई, आप लोग को हाथ नहीं धोते, खाना नहीं खाते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उनका काम है, शैतान का काम यही है, आपको दोष दिखाना। लेकिन ध्यान में रखना, आपके सारे पाप स्टार्ट से लेके जब से आपने विश्वास किया और अंत में हम जब धरती छोड़ के जाएंगे, तब के पाप के लिए सारी कीमत यीशु मसीह ने ऑलरेडी चुकाई है। ओके? तो आप पापी नहीं हो, आपका आत्मा पूरा है। हाँ, आपका ये शरीर है ना, ये पाप कर सकता है। इसलिए तो दाऊद ने कहा, मेरे अंदर कोई भी सही चीज नहीं है, मेरा ये शरीर हर गलत काम करने के लिए तैयार होता है। इसलिए उसने कहा, मैं माँ के कोख से मैं पापी हूँ। आपको और हमको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म हो गया है। ये कभी भी मसीह लोग ने कहना चाहिए मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। नो, जब आप मसीह में आते हो, आप एक नई सृष्टि बनते हो, आपका पुनर्जन्म हुआ है। आमीन। तो आपने आपको दोषी मत लगाओ, ये दोष लगाना शैतान का काम है। वो आपको कभी भी निर्दोष आपको पहचान नहीं करने देता कि आप कौन है। ओके? तो ध्यान में रखना, कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहे और खुद भी आपने कोई गलती की तो ये करके नहीं देख लेना अपने आप को कि आप एक पापी मनुष्य हो। ओके? आपको यीशु के लहू से धुले हुए हो। जैसे आपसे गलती हुई, आप समझना चाहिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बताएगा और तुरंत आप माफी मांग दो, पवित्र आत्मा आई एम सॉरी। ओके? लेकिन कोई इंसान आपको इतने दोष लगाना नहीं चाहिए। हालेलुया। केरे कराबरिया अंदर। तो आप ऐसे कभी भी मत समझो कि आप लाचार हो। पवित्र आत्मा यानी कि आपको मददगार, ओके, आपके साथ है। हालेलुया। और यही मकसद था, पवित्र आत्मा आपके लिए आया गया। आमीन। पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि आप यीशु मसीह जैसे जीने के लिए। ओके? पवित्र आत्मा कोई सामर्थ नहीं है कि आपका सर दर्द निकालेगा। वो आपको हर चीज में आपको परमेश्वर की तरह बनाएगा, यीशु मसीह की तरह। He has come inside of you. Amen. जो यीशु मसीह जिस पावर से कार्य करता था, सारे गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट में ऑपरेट करता था, भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा में, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की थी। ओके? वो एक अलग विषय में बाद में कवर करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वर्ड ऑफ विजडम, ओके, जो भविष्यवाणी करना, विश्वास था, छुटकारा देना, ओके, जो पवित्र आत्मा अंदर है उसके द्वारा होता है। और आप और हम ये काम करते हैं क्योंकि वो मददगार आपके द्वारा कार्य करता है। पवित्र आत्मा आपके हाथों के द्वारा सेवकाई करता है, पवित्र आत्मा आपके आंखों के द्वारा देखता है। हालेलुया। क्योंकि वो अंदर है। बाइबल कहता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु के साथ मर जाते हैं, हमें दफनाया गया है, तो हम वो पिछले मनुष्य नहीं है पहले जैसे। हम ऑलरेडी जो पुराना मनुष्य है, पुराना संतोष ऑलरेडी मर चुका है, अंदर है और हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आया है। आमीन। नए नियम में हमें एक चीज देखना चाहिए, परमेश्वर ने कैसे मनुष्य के साथ आया है। आमीन। और हम यहाँ पर देखिए रोमियो की किताब 8 में वचन 31 में, रोमन्स 8:31, क्यारा बारे बारी अंदर एवं शानदार करा बारे बारी अंदर एवं शला बारा बाबा भाई अंदे रिबाला करा बारे बारी अंदे तेरे बारे बारी अंदर बाबा। रोमियो का 8 वचन 31 में पढ़ती हूँ। रोमन्स 8 में 31। गिव मी सम वाटर। अर्थात हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यथात हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे
और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? आमीन। तो ये चीज ध्यान में जरूरी है कलीसिया, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम निश्चित सफल तो होना ही है। इस जीवन में हम निश्चित सफल हो जाएंगे, आपके बच्चे सफल हो जाएंगे, ओके, आपका परिवार सफल हो जाएगा, आपका हर काम सफल हो जाएगा, आपके हर सपने पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, ये कभी भी नहीं भूलना, ये कदापि आपके चित्त से उतरना नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ हर पल है। लोग आपको छोड़ के जाएंगे, आपके माँ बाप आपको छोड़ के जाएंगे, आपके बच्चे आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी नौकरी जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको सफल करेगा। हालेलुया। आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, आपका व्यवसाय नहीं शुरू होगा। जब परमेश्वर आपके साथ है, आप निश्चित सफल हो जाओगे। हालेलुया। आपको डरने की कोई जरूरत बात नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपके और है, आपके लिए है, आपके अंदर है, आपके साथ है, और वो जगत के अंत तक आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। ध्यान में रखना, आपके भीतर है, आपके लिए है, ओके, सब जगह है आपके साथ। वो उसने वादा किया है, परमेश्वर कभी भी छूट नहीं कहता, वो आपके साथ है। हालेलुया। ये बात आपके दिल दिमाग में डालिए, वो आमीन। डरना नहीं, कोई भी जिंदगी में तकलीफें आएगी, क्योंकि ये सत्य यदि आपके जीवन में नहीं रहेगा तो ये आने वाले दिन में, अंतिम दिन में बहुत सताव आने वाले हैं। आप डर नहीं जाना चाहिए। आमीन। आपका विश्वास ही आपको जिताएगा। आप ये सत्य है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब यदि परमेश्वर हमारे साथ है, ओके, तो आप इस जीवन में निडर रहोगे। यू विल बी एब्सोल्युटली फियरलेस। कोई भी ये जितने आते हैं, डेल्टा आने दो, डेल्टा प्लस आने दो, डेल्टा प्लस प्लस भी आएगा, हमारे लिए नहीं है। ये सारे रोग अन्य जाति के लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। आमीन। ये मेरे पास नहीं आएंगे। ये आप देखना चाहिए आपके अंदर कौन है। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे नहीं छू पाएगा। आपको डर के कमरे के अंदर बंद करके रहने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये आपका फैसला है। यदि आपका परमेश्वर छोटा है तो आप डर के बैठोगे, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते। मैं कहता हूं, कलीसिया के लोग भी नहीं जानते, कायर बन चुके, ये सत्य नहीं जानते। ये पढ़ते, मैं आपको, उनको ज्ञान है, लेकिन ये प्रकाशन नहीं है। ये प्रकाशन में इसलिए कहता हूं, लोग बिलीवर नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं आपको विश्वासी बना रहा हूं, पक्का विश्वासी, 100% विश्वासी कलीसिया में देखना चाहता हूं। मैं आपको सत्य कहता हूं कि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर भी है, जो इस सांस से अभी बात कर रहा है आपसे, वही आत्मा आपके अंदर है। आप डरने की कोई बात नहीं है। तनख्वाह कम होएगा, खाना कम खाएंगे हम, लेकिन हम मरेंगे नहीं। बिना उसकी परवानगी हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो हमें यदि ये सत्य पता है तो हम निडर रहेंगे। हालेलुया। तो फिर कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, कितने भी अंधकार के बादल आए, ओके, आपको एक चीज निश्चित रहेगा, हर परिस्थिति में से मैं बाहर निकलने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। क्यों निकलोगे आप? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है, आपके लिए है। आमीन। आपके अंदर है वो। आपको कहीं आसमान के ओर या कोई मंदिर के ऊपर कोई प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। जो वरदान यीशु में थे वे आपके अंदर है। अंतिम दिन में जो बेदारी आने वाली है, कोई एपोस्टल लाने वाला नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं लाने वाला है, कोई पास्टर नहीं लाएगा, कोई इवेंजलिस्ट, या ये अंतिम दिनों में सारे विश्वासी के अंदर परमेश्वर वही कार्य करने वाला है, हर एक विश्वासी के द्वारा। आमीन। कोई भी वन मैन शो नहीं होएगा। आपको कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब या कहीं पर। हर एक के घर में मंदिर होगा परमेश्वर का, हर एक का घर अस्पताल रहेंगे, लोग आपके घरों में आएंगे चंगे होने के लिए। आमीन। आपको पता नहीं, जिस सोफे के ऊपर सतीश बैठते हैं ना, वो पवित्र आत्मा से भरा, वो सोफा भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा।
हालेलुया। जैसा एलाइजा था, एक स्त्री के घर गया, उसका बेटा मर गया और उस विधवा ने एलाइजा को एक कमरा दिया था ऊपर रहने के लिए। जब वो आया तो क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो औरत ने सबसे पहले क्या कहा? क्या आप आए हो हमें पाप की गलती ये कर रहे हैं? देखो, पवित्र आत्मा जब भी आता है ना, पहले आपको पाप का कन्विक्शन आता है कि हम पापी है, राइट? हमें ख्याल आता है। तो वो कहने लगी, क्या हमारे पाप के कारण मेरे बच्चे के ऊपर ये दंड आया कि मेरा बेटा बहुत सीरियस है और मर गया? लेकिन एलाइजा ने क्या किया? वो मरे हुए लाश को उठाया और अपने कमरे में लेके गए। जिस बिस्तरे के ऊपर वो सोता था, उस बिस्तरे पे उसी बेटे को सुलाया, उस मरे हुए बेटे को, ओके, उस देह को, मरे हुए लाश को उसने उसके खटिया पे सुलाया। देखिए, मैं बताता हूँ, एलाइजा जानता था कि वो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और ये जानता था जिस जगह में बैठता है या सोता है वे भी अभिषेक थे, और उसका कमरा जहां पर वो परमेश्वर से बातें कर रहा था वो भी अभिषेक है। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब आप अन्य भाषा से आपके घर को भरते हो, आपके किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, हर घर के कोने में आप पवित्र अन्य भर कराबा रे कालाबा रबा रेया ऐसे कहते रहोगे, परमेश्वर का सामर्थ्य उस घर में भर जाएगा। मैंने कई अलग अलग धर्मों में देखा है, ये लोग कुछ ना कुछ म्यूजिक या कुछ गीत लगाते हैं, ओके, कुछ मंत्र फूकते हैं, लेकिन आपको पता है अन्य भाषा जो करते हैं, हम लोग मंत्र नहीं कहते, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और जिस कमरे में एलाइजा प्रार्थना करता था वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, आमीन। और फिर उसने अपने आप को, वो जानता था कि वो भी पवित्र आत्मा से भरा है, तो अपने आप को उस बच्चे के ऊपर डाल दिया, यानी कि लाद दिया या लेट गए उसके ऊपर, और वो बच्चा जीवित हुआ। तब उसने कमरा खोला और पहले वो मुर्दा लेके ऊपर गए थे, और ऊपर से जब आया वो आशीष लेके जिंदा करके नीचे लाया और माँ को दे दिया उसने। हालेलुया, आमीन। पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, चर्च, आपको जानना चाहिए आप कौन है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के वरदानों के पीछे मत दौड़ो, जान लो पवित्र आत्मा ही वरदान सब ऑपरेट करता है। आपके अंदर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, से थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. आप मेरे अंदर रहते हो, आप मेरे भीतर रहते हो, मेरे भीतर रहते हो, मेरे ऊपर रहते हो, मेरे सब जगह रहते हो, मेरे घर में रहते हो, मेरे आजू बाजू और मेरे द्वारा कार्य करते हो प्रभु। धन्यवाद, आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आमीन। यदि आपके पास विश्वास होना चाहिए, एलाइजा विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने आप को लाद दिया मुर्दे के ऊपर। हम लाश को देख के डरना नहीं चाहिए, ओके, हम लाश को देख के डरना नहीं चाहिए, किसी की बीमारी देख के डरना नहीं चाहिए। आज तक मैंने देखा नहीं ऐसे ऐसे बीमारी होते हैं, ये कभी होता है क्या? हमें विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा को बोलना आज के बाद, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, मेरे को मालूम है पवित्र आत्मा मैं आज जा रहा हूँ ये रोग के बारे में, मैंने कोई पास्टर को चंगाई करते देखा नहीं, लेकिन आप मुझे मदद करो, मेरे द्वारा आप इस इंसान को स्पर्श करो, मेरे द्वारा इस इंसान को चंगाई दे दो आज। लेकिन उस पेशेंट के सामने मत बोलो, पवित्र आत्मा से आप बातें करो। ये प्रार्थना करने की नहीं रहती है, ये आपका पर्सनल है। जब मैं यहाँ से साइंस हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं बात करते जाता हूँ, ये मैं पेशेंट को क्या हो रहा है, साइंस का कह रहा है, ये सब मैं बातें नहीं करता हूँ। क्यों ये बीमारी आई, कैसे आई? पवित्र आत्मा इज अ स्पिरिट ऑफ विजडम, उसको सारा चीज मालूम है, आमीन। आप जाओ बस, पवित्र आत्मा मेरे को मालूम है आप नीचे से ऊपर तक मेरे अंदर बाहर हो, आज आप मेरे द्वारा स्पर्श करने वाले हो, मेरे व्यवसाय को टच करने वाले हो, मेरे घर को स्पर्श करने वाले हो, मेरे बच्चों को आप स्पर्श करने वाले हो, आमीन। ये हमेशा आप कॉन्शियस रहो कि आप कौन हो। परमेश्वर ने आपको मेरे समान में, स्वरूप में, मेरे समानता में बनाया आपको। मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को परमेश्वर की तरह देखो, आपको विनती नहीं करनी है,
आप परमेश्वर ने स्वयं आपको परमेश्वर बनाया, लोग आपके पास विनती करेंगे, आप सिर्फ आशीषें देते रहोगे। चंगाई आपके अंदर है, आपको देनी है। इसलिए यीशु ने कहा जाओ, अब बीमार लोग को आप चंगाई दो। ये नहीं बोला उनके लिए प्रेयर करते बैठो। कहा उधर? यीशु बोले गो एंड हील देम, कास्ट देम डेविल्स आउट, मेरे नाम से निकाल दो उनको, आज्ञा दो। उसने अधिकार दिया है आपको। हालेलुया। तो आपको इस्तेमाल करने सीखना चाहिए। चर्च, द रीजन आई एम टीचिंग इज, हम बच्चे नहीं रहना चाहिए, हम बूढ़े बुजुर्ग होने चाहिए। आमेन, आमेन। आप 5-5, 10-10 साल चर्च में रहोगे, ओके, तो आपकी बीमारी, आपके रोग आप खुद ठीक करोगे, आपके परिवार को ठीक करोगे। आमेन। यदि आप सोचिए, आज जूम में हम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो क्या करते थे हम? क्या करते थे आप बोलिए? बिना चरवा हम लोग सब तितर बितर होते थे ना, होते थे कि नहीं? हाँ, लॉकडाउन में आप लोग को पता नहीं, आपको लगता है मैं चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, आपको लगता है पास्टर बहुत गर्म है, गुस्सा करता है। कब तक बच्चे की तरह रहोगे? कब तक? क्योंकि आप जिस गांव में, नगर में रहोगे, वहां पर ये सब जरूरतें आएगी। और जब आपके अंदर वरदान कार्य करते, शैतान और युद्ध करेगा, आपके सामने लोगों को खत्म करेगा। इर्द गिर्द 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 हम देखते रहे बैठना चाहिए। मेरे घर में नहीं आ रहे ना, बस हो गया। लेकिन एक दिन वो सब लोग को, गैंग को लेके आपके घर पे हमला कर सकता है। उससे अच्छा आप हमला करो उसके राज्य को। हालेलुया। जहां जहां अंधेरा है उसको उखाड़ दो यीशु के नाम से। मेरे एरिया में भी तेरा परछाई भी नहीं चाहिए मेरे को। आमेन। ये आक्रामक स्पिरिट आपके अंदर रखो, पवित्र आत्मा का। आप जान लो, मैं कहता हूं, सारा सृष्टि अंधकार था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, देख रहा था कहां जीवन आएगा। वो स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा है जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे। परमेश्वर ने मुंह खोला, तब उसने कार्य किया। पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, ही विल नेवर डू एनीथिंग ऑफ हिज ओन। आप उसके साथ हो, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह को भी कुछ न कुछ करना था। लाजरस को जिलाने के लिए बोला, पिता मैं जानता हूं आप मेरी प्रार्थना सुनते हो, धन्यवाद। फिर उसने कहा लाजरस बाहर आओ, तब लाजरस बाहर आया। बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे इतना अभिषेक कर दे कि मैं मुर्दों को जिंदा करूं। जिनके पास नौकरी नहीं, पर पवित्र आत्मा उनके लिए द्वार खोल दे। प्रभु मेरे सामने लोग आए, आपका सहायक आपके साथ है। आमेन। आपका सहायक आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए। बाइबल कहता है आप ऐसा दिन आएगा, आपको कोई सिखाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पास्टर लोग की जरूरत नहीं है। ऐसा वक्त आएगा जब आपका पासवान नहीं होगा उस जगह पे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातें करेगा। चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस समय में आपको बात करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। मैंने तो संदेश शुरू भी नहीं किए, मैं आपको सच में कहता हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैंने शुरू भी नहीं किया। आमेन। यदि मैं करने गए तो 12:30 बज जाएगा ये सब्जेक्ट खत्म करते करते। अब सोचिए ना, आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है। मैरी और मार्था थी, एक मार्था थी, उसको चिंता था कब मीटिंग खत्म हो जाएगा, मैं खाना पकाऊं, ये करूं वो करूं, बिजी है खाना पकाने में। ओके। और मरियम बैठी थी वहां पर, चिंता नहीं कर रही थी खाना होगा नहीं होगा ना। और यीशु मसीह ने कहा मैरी ने अच्छा चीज पाया है। आमेन। आजकल क्या हुआ है ना, पास्टर लोग भी ना छोटे बक्से में बंद हो गए। लोगों को खुश करने के लिए, उनको खाना पकाने के लिए, उनको बात नहीं करेंगे जल्दी, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, अब जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा कुछ उनसे कहना चाहता है, वो नहीं कह पाते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आप लोग की क्षमता बढ़ाओ, आप लोग मुझे परवानगी दो, जब पास्टर आप आते हो आप टाइम लो, हम लोग बैठे।
ओके यदि आपको इम्पोर्टेंट काम है तो आप एक्सक्यूज मी बोल के यानी कि काम है मुझे जा सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, कई बार मुझे ऐसा होता है कि बहुत सारे बातें करनी है। यीशु भी कहता है मुझे बहुत बातें करनी थी, लेकिन क्या मेरा टाइम कम है, मेरा टाइम कम है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को दिया है। ब्रदर सिस्टर्स, मेरा एक ही अनुरोध है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता करो। पवित्र आत्मा एक इंसान है, एक पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। कोई ताकत करके इसको इस्तेमाल मत करो, उसे बातें करो। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो। आमीन, हालेलुया। तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया कुछ भी। आमीन। मैंने इसलिए किया कि आपको एक आशा रहे कि आपके अंदर परमेश्वर है। आमीन। सिर्फ एक वचन में पढ़ा है अभी तक, कम से कम इसमें 25 है। मैं कैसे पूरा करूं? मुझे पवित्र आत्मा तू मदद कर। हालेलुया लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू स्पीक। पवित्र आत्मा सच में आपने इतना मुझे भर दिया है, इतने वचन देते हो प्रभु। सिर्फ मेरे को 4 दिन दे दो, ओके। ये आने वाले 4 दिन में आपके साथ नहीं हुए, 1 महीना में पवित्र आत्मा के साथ वक्त बिता रहा हूँ। आमीन। उसके बाद मैं आपको अंगार में लगा लेके जाऊंगा। आमीन। हर दिन मैं आके प्रचार करूंगा, हर दिन आप लोग यहाँ पर आओगे। आप लोग बोलो मैं 7 बजे से पहले आता हूँ, मांगते तो 6:30 बजे चालू करो, हम 9 बजे तक या 8 बजे तक मुझे खींच लो। ओके, आप लोग टाइम दोगे तो ये सब संभव है। सोचिए, पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है या आपकी नौकरी या चपाती थोड़ी सी। आमीन। मैं तो आपको अनुरोध दूंगा, आप चपाती सैंडविच जो भी लेके, आपने देखा यीशु मसीह मीटिंग कर रहा था खेतों में, खलियानों में, पहाड़ों में, वो प्रचार करते गए और वो भूल गए, और लोग सुनते 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 वो लोग अपना खाना पीना भी भूल गए थे, और उनको ये भी भूल गए कि जिस गांव में वो सुनने के लिए है बहुत दूर है। तो यीशु मसीह ने चेलेरों को बोला जाके अभी उनके लिए खाना प्रबंध करो, और वो यीशु मसीह बोले अजीब आदमी है यार, ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, मैंने खुद ने लाया नहीं यार, बोलते आप इनको खाना दो। ओके, पहाड़ों के ऊपर लेके गए, यहाँ कोई दुकान नहीं है, ना होटल है, ना कोई रिसोर्ट है। ओके, कैसे होगा? ना मेरा भोजन परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर मैं भी वही करता हूँ, मेरे पास सिर्फ वचन है। आप मेरे घर आओ, जो कुछ हम वो थोड़ा सा निवाला खा सकते हैं। आमीन। हम बांट के खाएंगे, उसी में खुशी है। पहले शताब्दी के चेले ऐसे ही थे, उन्होंने अपने द्वार खोले, अपना सब चीज एक दूसरे के बीच में बांटे। आमीन। और ये प्यार तो और कलीसिया बढ़ते गया, सब लोग जुड़ते गए। हालेलुया। मैं चाहता हूं ना ये कलीसिया ऐसा ही बनना चाहिए, हर घर कलीसिया होना चाहिए, हर घर अस्पताल होना चाहिए, हर लोग को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ये सिर्फ पासवान के लिए नहीं है, एक प्रेरित के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। जितना अभिषेक मुझे किया है उतना अभिषेक संतोष को किया है, सतीश को किया है, मनीष को किया है, डेविड को किया है, हर एक को, छाया को किया है, ओके, सिंधे आंटी को किया है, फ्लोरिस सिस्टर को, हर एक को, किसी को नहीं। जिसको देखिए बाइबल क्या करते हैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान बनने का उसने अधिकार दे दिया है। ओके, ये जो पहले था पास्टर मिस्टर, ठीक है, खलीसा बन रहा था, अब हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं ब्रदर सिस्टर्स। ये मेरी अकेले की सेवकाई नहीं है। जब आप आते हो यहाँ प्रचार करने के लिए, देखिए आज अपने आप को पवित्र आत्मा आया है। आप जब प्रकट होते हो यहाँ पर पर्दे के सामने, पवित्र आत्मा आपके सामने खड़ा है, रेबेका सिस्टर के स्वरूप में, या गुंजा सिस्टर के स्वरूप में, या गुड़िया सिस्टर के स्वरूप में, या किसी भाई के स्वरूप में। आमीन। ये अपने आप को देखने के लिए हम अपना खलीसिया, हम एक दूसरे को, और मैं आपको बोलता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो एक दूसरे को देखते, वो वाह वाह करते, वाह वाह। आमीन। पवित्र आत्मा वाह, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। मन में उनके पवित्र है वो लोग, उनके अंदर मन में ईर्ष्या जलन जैसी कोई चीज नहीं है। उसने ये शर्ट पहना है, उसने ये है, ये ही अप्रिशिएट्स। चर्च में ब्रदर्स सिस्टर्स, वी नीड टू बी लाइक दिस। परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है,
आप संसार के तौर तरीके और विचार ऐसे मत लाओ। बहुत बड़ी कीमत चुकाई आपको शुद्ध करने के लिए। आज आपका पुराना विचार नहीं है। यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपके पास मसीह का मन है। आप मसीह की तरह सोचो, मसीह की तरह चलो। हालेलुया। मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा। आमीन। मैं वचन अगले हफ्ते में करूंगा क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा सच में काराबारे बारियांदा, पवित्र आत्मा हम सच में आभारी है प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आपके सामने बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके विचारों को परमेश्वर में आपके हाथ में देता हूं। मैं विश्वास करता प्रभु क्या आपने उनकी आंखें खोली है प्रभु। वे जानते पवित्र आत्मा आप उनके अंदर हो। जो आत्मा मुझ में है, जो यीशु में है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ हर एक भाई बहन के बीच में। मैं इस वक्त विश्वास करता हूँ कि वो फ्लोरी के अंदर भी वो कार्य कर रहे हैं प्रभु। वो कार्य कर रहे हैं, उसके विचारों को शुद्ध कर रही है। वो शैतान से नहीं डरेगी प्रभु किसी पर। उसके मुंह में शैतान का नाम नहीं होगा लेकिन यीशु का नाम होगा। जैसे परमेश्वर यीशु आप उस नदी से बाहर गदर प्रदेश में आए तो एक इंसान था प्रभु वहां पर जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे और उस दुष्ट आत्मा ने यीशु को पहचाना और वो कांपने लगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा जो फ्लोरी के अंदर रह रहे हैं, जब वो आप प्रकट होगी प्रभु तो शैतान की आत्मा भाग जाएंगे प्रभु, क्योंकि यीशु उसके अंदर है प्रभु। वही विश्वास करता हूँ परमेश्वर सरिता के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा उसके घर घर में, उसके द्वारा परमेश्वर उसके हर काम की जगह को आप भर देना प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी मददगार हो, उसके हर कामों में आप उसकी मदद करना प्रभु, ताकि सरिता जाने आप परमेश्वर को लेके वो चलती है। जिस जिस गली में वो जाएगी वहां वहां उजियाला आएगा, जैसे यीशु उस धरती से चल रहे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा विश्वास करता हूँ मनीष गुड़िया के साथ, गुंजा के साथ और उनके बच्चे परमेश्वर सिद्धि और सारा। पवित्र आत्मा हम जानते हैं आपने उनके जीवन में कार्य कर रहे हो, उनके द्वारा कर रहे हो। बड़े बड़े कार्य करने के वादे किए प्रभु यीशु, आपने कहा मुझसे भी बढ़कर। पवित्र आत्मा आप ही हो परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर मनीष और गुंजा को इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा, ताकि उनके द्वारा जो दुनिया वो बनानी चाहती है प्रभु, जैसे जैसी उनकी सेवकाई, उनका घर, उनके बच्चे आप बनाना प्रभु। हम नहीं कुछ कर सकते, पवित्र आत्मा आप करना। हमारा पूरा भरोसा आपके ऊपर टिका हुआ है प्रभु। मैं जॉन, रेबेका, डेविड, जोएल, पवित्र आत्मा आप उनसे भी कार्य, उनके द्वारा भी कार्य कर। पवित्र आत्मा हम जानते हैं उनका देह आपका मंदिर, आपका निवास स्थान है और आपका वचन ये भी कहा है महान है वो जो आप उनके भीतर है। पवित्र आत्मा सच में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने कैसे कार्य किए, कितने शैतान के सतावा है उनके जीवन में परमेश्वर गए कुछ सालों में। परमेश्वर उस वरदान के बेटे को परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। जैसे यीशु का जन्म हुआ तो कई हजारों बच्चों को मारने की शैतान ने योजना बनाई थी। शैतान ने हर एक कोशिश की परमेश्वर जोएल को हानि पहुंचाने की, लेकिन आप उनके साथ थे पवित्र आत्मा। आपने कोई भी हानि उनके ऊपर आने नहीं दी, कोई आज जॉन के ऊपर नहीं आने दी परमेश्वर। हर एक प्रदेश में परमेश्वर डेविड गए, परमेश्वर इब्राहिम की तरह अपनी पत्नी सारा को लेकर, परमेश्वर डेविड रेबेका को लेकर गए प्रभु। आप उनके साथ रहे परमेश्वर। कोई सहायक नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं प्रभु उनके साथ, कोई दोस्त नहीं परमेश्वर, कलीसिया के लोगों से भी दूर प्रभु, लेकिन आप विश्वास योग्य पर पिता पवित्र आत्मा थे उनके साथ, उनके संग थे, उनके साथ थे। हर युद्ध में परमेश्वर आपने उनको जीत दी। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। में छाया के साथ आप पवित्र आत्मा रहना प्रभु। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर आपने उस स्त्री को कहाँ से उठाया, किस दलदल से उठाया, कितने मुश्किलें, कितनी संकट है, कितनी शैतान की योजना है, फिर भी पवित्र आत्मा में आप पे विश्वास करता हूँ हर एक मुश्किलों से उसको बाहर निकालोगे। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रह रहे हो, उनका भी देह को आपने मंदिर बनाया परमेश्वर। छाया को परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान से तृप्त करना। पवित्र आत्मा सच में हम बहुत आभारी हैं आपके। उनके बेटे को भी इस्तेमाल कर परमेश्वर। कोई इंसान ये ना कहे प्रभु ये लाचार बच्चा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, लेकिन यीशु जब आप इस धरती पे आपने हमारे जैसे अनपढ़ गवार लोग को उठाया, जो हम लायक नहीं थे हमें लायक बनाए। आपने हमें इस्तेमाल किया
आपके सामर्थ, आपके जलवे को प्रकट करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर प्रतीक को भी इस्तेमाल कर। परमेश्वर सच में हम बहुत आभारी है। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपके ऊपर पूरा, आप उस बेटे को परमेश्वर आपके राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा मदद कर परमेश्वर छाया को, ताकि वो प्यार से उस बच्चे को बड़े करे परमेश्वर आपके वचन में। परमेश्वर उसके ऊपर गुस्सा ना करे प्रभु जब वो गलती करे, क्योंकि उसकी गलतियों की सजा तो आपने भुगतान ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने उसके हर एक होने वाले पापों के लिए भी आपने कीमत चुकाया, अपने बेटे का लहू बहा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। परमेश्वर शिंदे आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा सच में पवित्र आत्मा आप उनके साथ है। नए परमेश्वर प्रकाशन आपके उनके जीवन में उंडाल रहे हैं, जो शैतान ने उनके दृष्टि से कई सालों तक छुपा के रखे, प्रभु उनको प्रकट करने पर उनके द्वारा पवित्र आत्मा उन घर में परमेश्वर आपकी प्रेम, आपकी शांति, आपकी करुणा, परमेश्वर उनके नाते पोतों के लिए प्रभु आप स्पर्श करा। आज के बाद पवित्र आत्मा आप शिंदे आंटी के द्वारा कार्य कर, जब वो अपने बहू के ऊपर परमेश्वर वो प्रार्थना करेंगी उसके संतान के लिए। मेरे को 100% विश्वास है प्रभु, जैसे शिंदे आंटी आज प्रार्थना करेगी परमेश्वर कुछ अलौकिक चीज से परमेश्वर वो गर्भ धारण करेगी उनकी बहू। मुझे 100% विश्वास है। आप किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हो परमेश्वर। इस उम्र में भी परमेश्वर वो आपके साथ कितनी लवलीनता से आपके भवन में इंतजार करती रहती है प्रभु। पवित्र आत्मा सच में आभारी हूँ, कार्य कर उनके बेटे को, उनकी बेटियों को, हर एक को पवित्र आत्मा आप स्पर्श करना। परमेश्वर वे अलग अलग सेवकाई करते रहेंगे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें सेवक नहीं बनाया प्रभु, आपने हमें आपकी संतान बनाया। आपने परमेश्वर हमें नौकर और बैग उठाने के लिए रखा नहीं प्रभु, हम राजा है प्रभु, हम याजक है प्रभु। याजक लोग परमेश्वर आपके साथ वक्त बिताते हैं। पवित्र आज के बाद पवित्र आत्मा जैसे शिंदे आंटी आपके साथ बातें करेगी, आप सुनना, हर एक चीज वो कहेगी, किसी के लिए भी प्रार्थना करेगी, उनकी दृष्टि को खोल दे प्रभु, वो भविष्यवाणी करेगी प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कराबा रबा रबा शंदर कराबा रियादे और रबाला कराबा बाबा। पवित्र आत्मा धन्यवाद देता हूँ जयंती के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर जवानी इस उम्र में परमेश्वर इस बेटी को अपने उभारा है। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर क्या संकटों से सामना किया है, क्या उसके घर में हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आप उनके साथ हो, बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाली है प्रभु ये बेटी। पवित्र आत्मा इनके द्वारा परमेश्वर आपने कहा मेरे बच्चे दर्शन देखेंगे आपके, दे विल सी विजन्स लॉर्ड। परमेश्वर जयंती के अंदरूनी आंखों को खोल परमेश्वर, वो स्वर्गदूत को देखेंगी स्वर से उतरते चढ़ते उतरते प्रभु। परमेश्वर उसको डर सब नीडर बना प्रभु। परमेश्वर उसकी युद्ध नहीं है उस घर में परमेश्वर, ये आपकी युद्ध है परमेश्वर। वो आपकी उपस्थिति को लेके जाएंगे प्रभु। मैं जानता हूँ परमेश्वर हर अंधकार की शक्ति को नष्ट कर देगी, उनको युद्ध करने की जरूरत नहीं प्रभु। वो जैसे इस घर में बैठेगी प्रभु, आपका आत्मा वो उस घर में भर जाएगा प्रभु, आपकी महिमा भर जाएगी उस घरों में प्रभु। उनके अविश्वासी जितने भी रिश्तेदार है परमेश्वर, एक दिन घुटने टेक कर परमेश्वर कहेगी यीशु ही प्रभु और कोई नहीं है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा में सतीश, गुड़िया, उर्मिला सिस्टर, मेरी प्यारी बहन परमेश्वर, उनकी बेटी, नाती, पोती परमेश्वर, नायरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ऑलरेडी परमेश्वर आपका आत्मा मुझ पर आया, आप इसी वक्त परमेश्वर नायरा को स्पर्श कर रहे हैं। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक बैक्टीरिया, वायरस इस वक्त जल के खाक हो रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास है हर एक रोग उसके शरीर से निकल रहे प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी आग सतीश के ऊपर इस वक्त उतर रही है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा नया अभिषेक उसके ऊपर आ रहा है प्रभु। परमेश्वर उसके वचनों में परमेश्वर नए प्रकाशन उसको दे दे प्रभु। परमेश्वर उसका दिल लवलीन बना प्रभु, वो वचनों में दिन रात परमेश्वर वो बेरियन की तरह बने प्रभु।
ढूंढता रहेगा रहस्य के लिए प्रभु। Yes, yes, Lord. परमेश्वर आप उसको रहस्य प्रकट कर प्रभु। और परमेश्वर गुड़िया पवित्र आत्मा दो धारी तलवार की तरह, उसको तलवार की तरह उसकी जबान है प्रभु। जब वो जबान खोलेगी अंगार निकलेगी प्रभु। पवित्र आत्मा अभिषेक कर उसकी जबान को, हर एक प्रार्थना करेगी, जो चीजें दिखाई नहीं देती परमेश्वर वो पुकारेगी, वो बातें आने लगेगी प्रभु। Amen, amen, पवित्र amen. आत्मा धन्यवाद 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 देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर संतोष के लिए, संतोष के लिए प्रभु। परमेश्वर आपका बेटा है, कोई अनाथ नहीं प्रभु। आप अनाथों के परमेश्वर हो प्रभु। दुविधा में है वो बेटा प्रभु आपका, किसको प्रसन्न करूं प्रभु, इंसान को, रिश्तेदारी को या आपको। चारों बाजू खींचा है प्रभु। पवित्र आत्मा मैं आपको कहता हूँ, आप उनके मदद कर सहायक बनना। परमेश्वर वो आपको खुश करे। जब वो परमेश्वर बड़े बड़े कार्य चमत्कार करे, सारे रिश्ते नाते सारे लोग परमेश्वर उसके सामने घुटने टेक देंगे Yes, प्रभु। Lord. Yes, Father. Yes. जैसे आपने मुझे इस्तेमाल किया वैसे उससे बढ़कर प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है पवित्र Amen, आत्मा। amen, amen, amen. परमेश्वर आखिर मेरा बेटा है प्रभु। परमेश्वर मैं जानता हूँ प्रभु आप उससे प्रेम करते हो, आपकी प्रेम परमेश्वर अपरंपार है, Yes. उसकी कोई सीमा नहीं प्रभु। आपके लिए उसके लिए उन्नति के द्वार इतने खोल दे प्रभु। Yes, Lord. परमेश्वर उसका दिल आप जानते हो प्रभु कितना बड़ा है प्रभु। इतने गरीबी में भी प्रभु कभी भी परमेश्वर आपके राज्य के लोगों के लिए परमेश्वर कमी देने की कभी कमी नहीं प्रभु। ये सिर्फ आपका ही कार्य हो सकता है प्रभु। हम अपने स्वभाव से नहीं कर सकते प्रभु, या आपके ताकत के द्वारा, आपका Amen, कार्य के amen. द्वारा। Yes, Father. Please, God. पवित्र आत्मा में सैफ परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे प्रभु, उसके हर शरीर की निर्बलता दुर्बलता को प्रभु आप पूरा करना। फादर आई टेक अथॉरिटी वो सेफ, परमेश्वर में सारा अधिकार देता सेफ के ऊपर, उसके देह के ऊपर। परमेश्वर मैं शैतान के हर एक कामों को बांध देता हूँ यीशु के नाम में, और आज्ञा देता हूँ सैफ को छोड़ के जाने के लिए। परमेश्वर उसको चंगाई देना, परमेश्वर उसके जीवन को एक गवाही देना बनाना। उसके माता पिता, उसके जितने भी घर में जितने भी लोग हैं, हर एक को परमेश्वर सैफ के द्वारा आप आशीषित करना प्रभु। Amen, amen. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिस भाई ने परमेश्वर उसको इस राज्य में लाया, परमेश्वर आप उनसे जोड़ दो प्रभु, Yes, Lord. ताकि परमेश्वर उनका उद्धार हो प्रभु। सैफ परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है, वो आपका प्रभु है, वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको देखूंगा। हालेलुया। केरिया रबा हुजिस I don't know. Are they are believers? None of this करवा रे बाबा ये अल्लाह। family. Kamal. पवित्र आत्मा में Kamal and Stephen. कमल और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त। Kamal has some, कोरा बारे बारी अंदर बाबा ये अंदर बाबा शानदार करा बारे बारी अंदर लबा केरे बारी बारी अंदर लबा बाबा ये अंदर बाबा कोरी अंदर बाबा ये अंदर बाबा कोरी अंदर बाबा ये अंदर बाबा केरिया बाबा कोरी अल्लाह बाबा। जितने लोग परमेश्वर जुड़ नहीं पा रहे लेकिन जुड़ने की कोशिश करे, पवित्र आत्मा उन सारे परिवार, उनके घर के हर एक सदस्य के ऊपर में परमेश्वर अपना अभिषेक घोषित कर दो, उनको स्पर्श कर परमेश्वर साथ, खास करके ये आहिरे परिवार के लिए, जहाँ भी आहिरे परिवार है परमेश्वर उस वचन को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करना इस वक्त। हर एक रोग, हर एक निर्बलता, हर एक अशांति को मैं यीशु के नाम से निकाल देता हूँ। उनके घर में परमेश्वर आपकी शांति आने, आपके घर में आपकी उपस्थिति आने के लिए प्रभु, शैतान के हर एक कामों को इस आहिरे परिवार के ऊपर से निकाल दे प्रभु। उनके जीवन में परमेश्वर आपका प्रेम को आप उंडाल दे प्रभु। परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर वो आग बरसा दे प्रभु। वे जाने परमेश्वर, ज्ञान परमेश्वर दे दे उनको, वो सत्य को जाने और सत्य उनको आजाद करे परमेश्वर। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर अनिल के लिए, मैरी के लिए, परमेश्वर उनके दोनों बच्चे परमेश्वर प्रिंसी और अमित के लिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप उनको भी स्पर्श करना, उनके विश्वास को बढ़ा प्रभु। परमेश्वर विश्वास को उनके बढ़ा प्रभु।
इतना विश्वास को भर दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका वरदान है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ फेथ लॉर्ड, उतना विश्वास भर दे ताकि उनके लिए कोई बात कठिन ना समझे प्रभु, कभी भी वो डरेंगे नहीं प्रभु। जाने परमेश पवित्र आत्मा आप उनके भीतर रह रहे हो, उनके साथ हो, आप कहीं बाहर नहीं हो। पवित्र आत्मा जिस जिस गली में कहाँ जाएंगे आप उनके साथ रहना। पवित्र आत्मा मैरी के साथ भी रहना प्रभु, फिर से उसको परमेश्वर उसके जोश को भड़का प्रभु परमेश्वर, कि उसकी मदद कोई इंसान की ओर से नहीं प्रभु, आपके ओर से आती है प्रभु। उसको ऐसी एक स्त्री बना प्रभु, ताकि वो दूसरे से मदद ना लेगी लेकिन वो अनेक लोगों को मदद करने के लिए स्त्री बना प्रभु। उनके बच्चे के ऊपर भी पवित्र आत्मा आपकी निगरानी रखना, पवित्र आत्मा उनको सुरक्षित रखना। ये आपके भविष्य है, ये आपके वरदान है बच्चे परमेश्वर, आपके राज्य में बड़े बड़े कार्य करने के लिए जहाँ भी रहेंगे प्रभु, आपकी खुशी परमेश्वर। परमेश्वर अपने देह को परमेश्वर ना करेंगे लेकिन आपके आत्मा को तृप्त करना। अनिल को विवेक देना प्रभु, ताकि he will not feed the flesh but he'll feed the spirit Lord of his wife and his children Lord, that he'll be the man of God, the priest in his house, the prophet, whatever he proclaims, whatever he professes, Father, let it be done according to his faith and his words Lord. Lord, I pray that he will speak life-giving words. Lord, blessing shall overflow from his tongues. Grant him the gift of tongues Lord, that he'll open Lord and he'll speak so much. He will communicate Lord endlessly Lord, tirelessly Lord. The Spirit of God, let him rest over him, let him come with power. पवित्र आत्मा आप अंगार से आ जाए हर एक के ऊपर। राइट नाउ आई प्रे आदित्य, परमेश्वर सुप्रीत और खुशी के ऊपर प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जोश को, उनके विश्वास को कायम रखा है प्रभु। उनके पास कोई मदद नहीं प्रभु फोन के द्वारा जुड़ने के लिए, ना ही जिस एरिया में परमेश्वर इंटरनेट की कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका डिवाइन कनेक्शन उनके साथ जागृत रखना परमेश्वर। सोने नहीं देना परमेश्वर इस परिवार को, सोने नहीं देना प्रभु पवित्र आत्मा। जब कभी उनको मौका मिला नेपाल में, पवित्र आत्मा आप उनके साथ जाना, उनके लिए ऐसे ऐसे कार्य करना कि लोग देखते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, खास करके जो लोग इस वक्त यहाँ पर नहीं है, मौजूद हैं, परमेश्वर हर एक के लिए मैं आशीष मांगता हूँ। पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर, खास करके परमेश्वर दिनेश कांबले को परमेश्वर हर एक रोगों से, राजू भाई, परमेश्वर विनोद, परमेश्वर संतोष कांबले, परमेश्वर किंग सर्कल में रानी सिस्टर और उसका परिवार, परमेश्वर लता नायडू, परमेश्वर चेंबूर के बहुत सारे परिवार है प्रभु जो आज जुड़ नहीं पा रहे, परमेश्वर और जो सिस्टर परमेश्वर नाला सोपरा या वह नैना, परमेश्वर their other sister, their boy's mother, प्रतिभा सिस्टर के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद कर हर एक को स्मरण करने के लिए। पवित्र परमेश्वर कनौजिया परिवार के लिए, प्यारे लाल को परमेश्वर, रानी सिस्टर यूपी में जो परमेश्वर, जमुना का परिवार परमेश्वर, परमेश्वर चिटी गुफा में परमेश्वर, परमेश्वर गुलबर्गा में, हर एक खलीसे के जितने भी लोग हैं प्रभु हर एक को स्पर्श कर। नीला सिस्टर को परमेश्वर, आबिगी को परमेश्वर, और परमेश्वर शरद के लिए प्रभु, परमेश्वर जितने भी लोग हैं प्रभु आप सबको परमेश्वर, रेचल के लिए परमेश्वर, दानियल के लिए प्रभु, परमेश्वर आवा सिस्टर के लिए परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर के घर में जितने भी सदस्य हैं हर एक को परमेश्वर, प्रकाश के लिए प्रभु परमेश्वर, आबिगेल जैसी का मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे लाडले परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर आप स्पर्श करना। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा, मैं आज पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बातें कर रहे हो, सच में सबको स्पर्श करना परमेश्वर, सबको, हमारे परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर, हमारे नए विचार, हमारे नए परमेश्वर आप हमें नए कर रहे हो, नए विचारों में लेके जा रहे हो पवित्र आत्मा, नए तरीके, नए तरीके आप सिखा रहे हो प्रभु पवित्र आत्मा। सच में हम बहुत आभारी हैं पवित्र परमेश्वर, पहुजा परिवार परमेश्वर उनके साथ भी रहना प्रभु परमेश्वर, राजू भाई के परिवार, ये स्मिता के साथ परमेश्वर, दुर्गेश के साथ परमेश्वर, आने जाने वाले ऐसे लोग मत बना प्रभु, उनको स्थापित कर। इतनी भूख बीड़ा बढ़ा उन इस परिवार में प्रभु कि बिना आप परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने कहा है प्रभु
बिना आप मेरे कुछ भी नहीं आप कर पाओगे, बिना आपके लोग आप कुछ नहीं कर पाओगे। सच में हम आभारी है परमेश्वर, आपने आपके राज्य को बना रहे हो, आपके इस परिवार को बना रहे हो परमेश्वर। हम आपके परिवार के, हम आपके ओर से, अब आपके ओर से जन्मे हुए प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को आशीष कर, हर एक के लिए हर बातें कर प्रभु। यदि यहाँ पर कोई रोगी बीमारी है परमेश्वर, हर एक रोग को मैं यीशु के नाम से निकाल देता हूँ प्रभु। इसी वक्त उनके देह को छोड़कर जाने के लिए प्रभु, इसी वक्त परमेश्वर हर एक के घरों में आपकी उपस्थिति आने दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हमारे बच्चों के लिए भी परमेश्वर हर एक द्वार खोल दे परमेश्वर, नए द्वार, नई नौकरी, नई उन्नति परमेश्वर। हमारी सेवकाई में भी पड़े उसी परमेश्वर, हमें बढ़ोतरी दे परमेश्वर, हमें आत्मा बचाने वाले लोगों को जुड़ा परमेश्वर। जैसे आपने सैफ को परमेश्वर, आरती के अहिरे परिवार को लाया इस वक्त परमेश्वर, जमुना के परिवार को लाया अलौकिक रीति से परमेश्वर। आप लोगों को जुड़ाओ प्रभु परमेश्वर। हम आते आते हम खाली हाथ नहीं आना चाहते, हम देखेंगे परमेश्वर आप लोगों को ला रहे हो परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर बहुत बड़ी कटनी है परमेश्वर, लेकिन सेवक बहुत कम है प्रभु। पवित्र आत्मा में हर एक को परमेश्वर आपके सेवक का आत्मा देता हूँ प्रभु, ताकि वह आपके सेवकाई करे, आपके वरदानों के द्वारा वे परमेश्वर रोगों को निकाल देंगे परमेश्वर, वे चंगे करेंगे उनके हाथों के द्वारा परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे एक उंगली से, क्योंकि आज के बाद इनकी उंगलियां मामूली नहीं रहेंगी प्रभु, ये परमेश्वर की उंगलियां होगी प्रभु। इन्होंने अपने आप को समर्पित किया आपके हाथों में परमेश्वर। जैसे मोसेस ने अपना लट्ठा आपके हाथों में दिया, आपने एक चमत्कारी लट्ठा बनाया प्रभु, हम अपने आप को दे रहे प्रभु, अपने आप को हमारे द्वारा परमेश्वर ऐसे कार्य कर परमेश्वर, कि जगत देखता रहे। इस खलीसिया को परमेश्वर आपके महिमा की जरूरत है प्रभु, आप अपने आप को प्रकट कर हमारे द्वारा। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।